आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के अभनपुर विधानसभा से एक छोटे से गांव भिलाई में एक बार फिर से बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। एक प्लांट जो खुद को बायोटेक कंपनी कहता है, लेकिन आरोप ऐसे हैं कि सुनकर आप दंग रह जाए। कृषि की आड़ में जहरीला पेय पदार्थ बनाने तक के दावे, 550 बोरियां यानी करीब 25 टन यूरिया, अवैध भंडारण, छापा और फिर नीलामी। इस पूरी कार्रवाई में ऐसे सवाल जो प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़े आरोप लगा रहे हैं। नमस्कार, जय जोहार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। चलिए बताते हैं आपको पूरा मामला। किसान लोग यहाँ एक एक बोरी यूरिया के लिए तरस रहे हैं और 550 बोरी वहाँ जो किसानों को जो सब्सिडी में यूरिया दिया जाता है वो यूरिया मोदी बायोटेक कंपनी में मिला है। ये कहानी शुरू होती है 2 महीने पहले, जब कृषि विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने मोदी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड में छापा मारकर 550 से अधिक बोरी अवैध यूरिया बरामद किया था। रायपुर कलेक्टर ने आदेश दिया इस यूरिया को जब्त कर लिया जाए, लेकिन अब जो हुआ उसने पूरे गांव में नए सवाल खड़े कर दिए हैं। सोमवार को नीलामी के लिए गठित टीम पहुंची, प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन सबसे हैरानी की बात, इस नीलामी की जानकारी गांव के किसी को नहीं दी गई। यानी गांव के किसानों को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। नतीजा, कई किसान नीलामी में हिस्सा लेने से चूक गए और तो और स्थानीय विधायक इंद्र कुमार साहू तक को सूचना नहीं दी गई थी। क्यों? क्या छुपाना चाह रहे थे ये अधिकारी, ये सोचने का विषय है। ग्रामीणों का आरोप है कि कृषि विभाग और मोदी बायोटेक के बीच सांठगांठ है। यहां सिर्फ अवैध यूरिया भंडारण ही नहीं, बल्कि उस यूरिया से जहरीला पेय पदार्थ तैयार किए जाने की भी चर्चा जोरों पर। सवाल ये है कि अगर आरोप इतने गंभीर हैं तो कार्रवाई इतनी सॉफ्ट क्यों है? 550 बोरी यूरिया वहाँ रात साफ किया गया, इनके बारे में अधिकारियों के द्वारा मुझे अभी तक किसी प्रकार का जानकारी नहीं दिया गया। कल मेरे को जानकारी हुआ कि वहाँ नीलाम किया जा रहा है, तो मैंने अधिकारियों से जानने का प्रयास किया कि आखिर ये 500 बोरी यूरिया कहाँ से आया। आखिर किसान लोग यहाँ एक एक बोरी यूरिया के लिए तरस रहे हैं और 550 बोरी वहाँ जो किसानों को जो सब्सिडी में यूरिया दिया जाता है वो यूरिया मोदी बायोटेक कंपनी में मिला है। ये निश्चित रूप से बहुत गंभीर मामला है और इसमें कहीं न कहीं अधिकारियों की मिलीभगत है और हमारी सरकार को बदनाम करने के लोग साजिश कर रहे हैं। जो मोदी बायोटेक कंपनी है उनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। केवल रात साफ करने से ही इनका उपाय नहीं है और कौन कौन अधिकारी इसमें संलिप्त है उनकी भी जाँच होनी चाहिए। और अब इस मामले में आपके सामने वो 7 बड़े सवाल जो इस केस से उठ रहे हैं। पहला सवाल, इतनी भारी मात्रा में यूरिया कहां से लाया गया? इसकी सप्लाई चेन की जांच क्यों नहीं हुई? दूसरा, कंपनी के किन अफसरों, मैनेजर्स या मालिक का इनमें हाथ है? तीसरा, क्या शासकीय अधिकारियों और कंपनियों के बीच मिलीभगत है? चौथा, आवश्यक वस्तु अधिनियम की सख्त धाराओं में क्यों केस दर्ज नहीं हुआ? पांचवा, भारतीय न्याय संहिता में चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार निवारण कानून लागू क्यों नहीं है? छठवां, सिर्फ नीलामी करके मामले को रफा दफा करने की कोशिश क्यों? सातवां और सबसे अहम सवाल, स्थानीय विधायक और सांसदों को सूचना क्यों नहीं दी गई? किसके दबाव में हो रहा था ये पूरा खेल? ये महज एक प्रशासनिक चूक है या फिर किसी को बचाने के लिए खेला जा रहा कोई बड़ा खेल? गांव के लोग जवाब चाहते हैं, किसान न्याय चाहते हैं और जनता सच जानना चाहती है। हम इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और इस केस की हर अपडेट आपके सामने लाई, क्योंकि सवाल सिर्फ यूरिया का नहीं, किसान की जिंदगी, उनकी मेहनत और हमारी खाद्य सुरक्षा का। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये खबर भेजा है आरंग रायपुर से हमारे संवाददाता कुलदीप कुमार ने। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय हिंद।